अल्पा न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, शैतान बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि जिस तरह से अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस करके इनकी आतंकी सैनिकों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाया, वो दुनिया ने पूरा इनका नजारा देखा। क्योंकि इस शख्स को जो है अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था, क्योंकि हथियार से भरे हुए थे, तमाम चीजें थी, किसी भी देश को एक मिनट में मसलने का दम ये रखते थे, क्योंकि ये अपनी ताकत जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर लगातार दिखा रहे थे। और इन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा पलटवार जो है फिलिस्तीनियों की तरफ से होगा, जिसमें इन्हें इनकी औकात नजर आ जाएगी। क्योंकि लोग जो हैं फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है, कुछ अनबक बहुत खुश हैं कि जी घर में घुस करके मारने वाला है इजराइल, पर हकीकत मानिए कि इस लगातार ताबड़तोड़ फिलिस्तीनियों की तरफ से हो रहे हमलों से बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से पगला चुके हैं, बौखला चुके हैं। पगलाए इसलिए हैं क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये चींटी सा देश है और चींटी से देश को हम 1 से 1.5 घंटे में निपटा देंगे। पर 7 दिन से लगातार जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग चल रही है, और इस जंग में हमास के नौजवानों ने, हमास की जो सेना है उसने ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्योंकि फिलिस्तीन में जारी युद्धों में कुछ ऐसा हो रहा है जो ज़ायोनी शासन के इतिहास में पहली बार है। 1500 मिसाइलें जो हैं इजराइल के ऊपर दाग दी गई हैं, जिससे इजराइल के तेल अवीव को नुकसान पहुंचा है, केमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचा है, तमाम बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो धाराशाही हो गई हैं। और अभी भी हमास के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि वो 60 दिन तक मुकाबला कर सकता है। क्योंकि पहले ये बताने की कोशिश की जा रही थी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, तमाम मंत्रीगण द्वारा, कि हमास जो है वो रहम की भीख मांग रहा है, पर इजराइल के ही मीडिया अब खुल करके बेंजामिन नेतन्याहू की पोल भी खोल रहा है और कह रहा है कि ये जंग करके बुरी तरीके से जो है बेंजामिन नेतन्याहू फंस चुके हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इजराइल एक ताकतवर देश है, वो कभी भी चाहता तो मसल सकता था, पर ये इनके लिए शर्मनाक बात है कि हमास जो है 7 दिन हो चुके हैं मुकाबला कर रहा है और कड़ा जवाब भी दे रहा है। और साथ ही साथ कसाम ब्रिगेड की तमाम जो मिसाइलें हैं वो जब दागी जा रही हैं तो उससे इनके होश उड़ चुके हैं, और खौफ जो है बेंजामिन नेतन्याहू के दिल में बैठ गया है, ज़ायोनी शासकों के बीच में बैठ चुका है, और साथ तौर पर इजरायली सैनिका के दिल में अब जो है हमास का खौफ बैठ गया है। और हमास जो है वो अब युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से अल जजीरा के जो मीडिया हाउस है उसको ध्वस्त किया गया इजरायली सैनिकों द्वारा। और अब पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इजराइल की तरफ से जो हमले फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे हैं ये जो है क्रिमिनल एक्ट है, ये आतंकी हमला माना जाएगा। अब सोचिए कि बुरी तरीके से फंस चुका है। 3 बड़ी अपडेट जो है लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिलिस्तीन में जारी युद्ध में कुछ ऐसा हो रहा है जो ज़ायोनी शासन के इतिहास में पहली बार है। युद्ध विराम के लिए हमास तैयार नहीं है, युद्ध रोकने के लिए, जैसा कि इजराइल द्वारा दावा किया जा रहा था कि हमास जो है वो युद्ध रोकने के लिए अपील कर रहा है, पर हम रोकेंगे नहीं। यहां उल्टी बात सामने आ रही है, जो कि हमास के खौफ से बेंजामिन नेतन्याहू कभी सीरिया कभी लेबनान के जो नेता हैं उनसे बात कर रहा है कि हमास को समझाइए कि अब इस युद्ध को रोका जाए। आपको बता दें प्रतिरोध बल जो गाजा से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसका संदेश यह है कि ये फिलिस्तीन राष्ट्र की रक्षा और ज़ायोनी दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं। फिलिस्तीन के इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन हमास ने बल दिया है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और फिलिस्तीन किसी भी युद्ध विराम के लिए तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक कि बैतुल मुक़द्दस और शेख जरहा में होने वाले पैदा हुए तनाव समाप्त नहीं हो जाते। इसी तरह फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन ने इजरायली सेना के भ्रामक युद्धाभ्यास को विफल कर दिया है।
क्योंकि इजरायली सेना को लग रहा था कि ये पूरी तरीके से मसल करके रख देंगे। तो इसी बीच आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यही हुआ है इजराइल के साथ फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में। अभी तक 50 से ज्यादा जो हैं इजराइल के सैनिक मारे जा चुके हैं। इजरायली मीडिया चीख चीख करके ये बयान कर रहा है, पर बेंजामिन नेतन्याहू इसकी जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे, क्योंकि मालूम है कि अगर इन्होंने बोला कि हमास ने इतना बड़ा नुकसान हमें पहुंचा दिया है तो इनके लिए शर्मनाक बात होगी और शर्म से डूब करके मर जाने वाली बात है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल, जो कि अपने आप में खुदाई दम भरता था, हमास के हमलों के बाद उसे अपनी हैसियत का पता चल गया है। इस बार इजराइल ऐसा फंसा है कि तिगनी का नाच नाचना पड़ रहा है। उसका सबसे अच्छा कहे जाने वाला आयरन डोम हमास के हमलों से उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा है, जबकि आम इजरायली जनता को उसने बंकरों में जान बचाने के लिए छुपा रखा है। वहीं फिलिस्तीन अवाम हवाई हमलों, मिसाइलों के हमलों से बेखौफ होकर न सिर्फ जंग लड़ रहे हैं बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे बड़े बेखौफ होकर गलियां सड़कों पर मजे करते घूम रहे हैं। बता दें कि हमास के हमलों से इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। वहां लाशों के अंबार लग गए हैं। इजराइल सरकार के दबाव में कोई भी मीडिया इजरायली जानी नुकसान की खबरों को नहीं दिखा रहा। जानकारी के मुताबिक जो है 72 इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें 49 इजरायली सैनिक शामिल हैं। ये एक बड़ी खबर जो है सामने आई है। हमास के हमलों से जो है 49 सैनिक जो हैं मारे जा चुके हैं, जिसमें 72 जायोनी शासन के रहने वाले जायोनी समुदाय के लोग भी थे, जिनके हमास के हमलों से जो मारे गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, गजा और फलस्तीन के दूसरे इलाकों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जिसके दौरान दर्जनों लोग शहीद और घायल हो चुके हैं। अब तक इजराइल का यह तरीका था कि वह मारकर भगा दिया करते था, लेकिन इस बार फिलिस्तीनियों ने इतिहास बदल करके रख दिया है। इस बार फिलिस्तीनियों ने इजराइल के विभिन्न क्षेत्रों को मिसाइलों और रॉकेटों से ध्वस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन से मिसाइल फायर हुआ और इजराइल में सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सैनिक छिपने के लिए जगह जगह भागने लगे। दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल और रॉकेटों के डर से लोग सड़कों पर लेटे हैं और रोक रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे का सुख चैन छीनने से खुद को सुख चैन हासिल नहीं होता। तो बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझ जाना चाहिए कि जिसको चींटी समझने की कोशिश कर रहा था, जिस फिलिस्तीन के ऊपर 72 सालों से लगातार जुल्म ढा रहा था, आज उनके जो डर था उनके चेहरे पर वो गायब हो चुका है। क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि किसी पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि वो डर भूल जाए। फिलिस्तीन के लोग अब डर भूल चुके हैं और जिसे चींटी समझ रहा था वही फिलिस्तीन आज शेर की तरह दहाड़ करके पूरे बंकर को तबाह कर रहा है इजराइल के, जो कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को रास नहीं आ रहा। अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो अपनी हार को स्वीकार करे और कहे कि उनसे गलती हो गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।